Hello everyone, this is Yamini Sani and we were doing class 9 subject science chapter number 3 atoms and molecules. In the previous classes we had a word about law of chemical combination, law of conservation of mass. We had discussed with the law of constant proportion and what is atom. So today we are going to talk about what is a molecule. So let us start with it. Molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of the same element or of different element can join together to form molecules. तो देखो एटम जो है वो हमें पता चला कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, किसी भी सब्सटेंस की। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स हैं उनसे मिलके बना होता है। ओके, सो जो एलिमेंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है, जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के या फिर किसी भी कंपाउंड के। ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा अगर हम मॉलिक्यूल्स को ऐड करें तो वो एलिमेंट बनाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जो एलिमेंट है उसमें सेम मतलब जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, और अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो वो अलग तरीके के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl इज़ काइंड ऑफ अ कंपाउंड वी कैन से। पर वहीं अगर हम Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो वो एक एलिमेंट होगा। ओके, सो इसके बारे में हम और जानते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। The molecules of an element are constituted by the same types of atoms. जो molecules होते हैं ये किसी भी element के, वो same type of atom से मिलके बने होंगे। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. जैसे आर्गन और हीलियम है वो सिर्फ एक ही एटम से बने हुए हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के। सो बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जो नॉन मेटल्स हैं वो इसी से बनी हो। जैसे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है जो कि कंसिस्टेड ऑफ होता है दो एटम से, हेंस इट इज़ नोन एज डायएटमिक मॉलिक्यूल, इसीलिए हम उसे डायएटमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो डाई वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर टू। ओके, तो लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम हमेशा O2 लिखते हैं, तो O2 का मतलब क्या है, इस 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है इसमें। So let us come back to it. So if 3 atoms of oxygen unite into a molecule instead of the usual 2, then we got ozone. अगर हम O3 करते हैं तो यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हमारा ओजोन बनेगा, जो कि ओजोन लेयर की जो हम बात करते हैं, द सेम थिंग। ओके, सो द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर। The number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. जितने नंबर ऑफ एटम से कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ है वो उसकी एटोमिसिटी को दर्शाता है, चाहे वो 2 है या वो 3 है। जैसे ऑक्सीजन में O2 है तो 2 जो है वो एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन है, या ओजोन में O3 है तो जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी एटोमिसिटी है, किसकी, ओजोन की। ओके, सो मेटल्स and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms bonded together. Let us look at the atomicity of some non-metals. तो देखो कुछ नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी हम देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, उसका कुछ स्पेशल तरीका है, लाइक उसकी कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बन के ऊपर हम और भी पढ़ेंगे, लाइक इन द 10th क्लास ऑल्सो वी हैव अ चैप्टर अबाउट दैट, कि हाउ स्पेशल द कार्बन इज़ फ्रॉम other elements and compounds or metals or non-metals. So type, look at this table now. Type of element, non-metal. Argon is a monoatomic. Mono means, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब कि 1। डाई का मतलब हमें पता है 2 होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4।
ओके। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेट्राएटॉमिक फॉस्फोरस है, बाकी क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी डायएटॉमिक है, और हीलियम और आर्गन जो है वो मोनोएटॉमिक है। और पॉलीएटॉमिक जो कि सल्फर है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके, सो इसका मतलब कि जो सल्फर है दैट इज पॉलीएटॉमिक। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, अब उनकी बात करेंगे। So atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound. जो atoms हैं वो एक definite proportion में combine होते हैं to form a molecule of compound. For example, compound में देखो एक से ज़्यादा तरीके के atoms या molecules होते हैं, सेम तरीके के नहीं होते हैं। For example, जैसे वाटर है, यहाँ पे इस टेबल में अगर हम देखें, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर हमारा किन किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी रेशियो क्या है, इसकी प्रोपोर्शन क्या है, 1:8। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसकी रेशियो क्या है, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर बना है, जिसकी रेशियो है 3:8। ओके, तो ये जो रेशियो है दोज आर द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन आपको गिवन है यहाँ पर। सो एक्टिविटी देखेंगे, रेफर टू टेबल 3.4 मीन्स दिस वन फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक masses of element. Find the ratio of number of the atoms of element in the molecules of compound given in the table. The ratio by number of atoms for a water molecule can be found as follows. सो नाउ सी, जैसे इन्होंने H2O का करके दिखाया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका मास है वाटर के लिए 1:8 इन्होंने हमें दिया है। ओके, जब 1:8 इन्होंने दिया है, और जो टेबल है 3.2 उसमें इन्होंने हमें दिया है इनका एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक टू इट। तो यहाँ पे हमने इस टेबल में रेशियो लिखा 1:8, एटॉमिक मास लिखा 1:16। नाउ हमें मास रेशियो निकालना है या फिर हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो 1/1 अगर हम करेंगे, जैसे एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक रेशियो बाय मास अपॉन एटॉमिक मास। सो 1/1 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। 8/16 करेंगे देन इट विल बी 1/2। सो अब अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो करते हैं, लाइक ये 1:1/2 है, अगर हम इसकी सिंपल रेशियो करते हैं देन इट विल बी 2:1 है ना। ये जो 2 है वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2:1, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर इज H/O, दैट इज 2:1। इस तरह से इनकी जो रेशियो है वो आई। Similarly, you can do of ammonia and carbon dioxide also. Like अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ से देखेंगे इनका एटॉमिक मास क्या था, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का हमें पता ही है 1 है, राइट, और इसकी रेशियो 14 और 3 है। तो सिमिलरली वी कैन डू ऑफ दिस वन इन दिस मैनर ओनली। ओके, सो व्हाट इज़ एन आयन? नाउ लेट अस कम टू द आयन। आयन क्या होता है? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। द चार्ज्ड स्पीशीज आर नोन एज आयन्स। देखो, कोई भी कंपाउंड जो है वो कंपोज होता है मेटल या फिर नॉन मेटल से, उनके अंदर कुछ चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। वो जो चार्ज स्पीशीज़ है उसको हम आयन्स कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेटल है या नॉन मेटल है, उसके ना कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, तो वो जो चीज़ है वो उसे हम आयन कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन के लिए आप ये वाली लाइन लेंगे स्टार्टिंग की, कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कंटेन्स लार्ज स्पीशीज, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन्स। An ion is a charged particle and can be negatively or positively charged. Negatively charged ion is called an anion. This is important over here. जो negatively charged है उसे हम anion कहेंगे. So this one is anion. जो negatively charged होगा उसे हम anion कहेंगे. And if it is a positively charged तो हम इसे cation कहेंगे. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो केटायन, नेगेटिवली चार्ज है तो एनायन। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो जो सोडियम है दैट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज्ड वन, और जो क्लोराइन है
या जो क्लोराइड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे हमारा कैटायन सोडियम होगा और एनायन हमारा क्लोराइड होगा। सो आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। वो सिंगल चार्ज एटम से भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम से भी कंबाइंड हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम अगर हम अकेला देखें या सोडियम क्लोराइड देखें। सो group of atoms that have a net charge on them, a group of atoms carrying charge is known as polyatomic ion। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये जो सारे हैं वो पॉलीएटॉमिक है आयन है। इनमें दो दो चार्जेस है, एक सोडियम का, एक क्लोराइड का, एक कैल्शियम का, एक ऑक्साइड का। सो लाइक दिस। सो वी शुड लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। तो कैसे, देखो जैसे इस टेबल में हमें गिवन है सम आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स दिए हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन, और इनकी रेशियो बाय मास दिया है दैट इज़ 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड है 3:4, मैग्नीशियम एंड सल्फर इसके अंदर है। सोडियम क्लोराइड अभी हमने किया जिसमें 23:35.5 है। ओके, एटॉमिक मास जो है ये जो हमने रेशियो बाय मास निकाला है दैट इज़ फ्रॉम द सेम फॉर्मूला विच वी हैड डन अर्लियर। Okay, so now let us come to, this is the very interesting part of this chapter, writing chemical formula। chemical formula जो है वो कैसे लिखते हैं। The chemical formula of a compound is a symbolic representation of composition। The chemical formula of different compounds can be written easily for this। Like exercise we need to learn symbols and combining capacity of the element। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो सिम्बल्स हमें पता हो एलिमेंट्स के कि कौन कौन से हैं, और हमें उन्हें कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग पता हो। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग अगर हमें पता होगी तो हम उसके जो सिम्बल्स हैं वो आसानी से डाल पाएंगे या लगा पाएंगे। सो द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग पावर है, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। जो कंबाइनिंग पावर है या जो कैपेसिटी है ऑफ एन एलिमेंट is known as valency। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form chemical compound। तो किस तरह से जो वैलेंसी है वो हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट हाउ एटम्स ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। ओके, कि कितनी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे मैच कर पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H2O की लेते हैं, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है उसके पास जो है वो 8 है, लाइक 6 उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को ना अगर स्टेबल होना होता है, कंप्लीट करना होता है अपना ऑक्टेट, तो उसके लिए 8 चाहिए होते हैं। तो अब इसके पास 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के पास 1 है और इसके 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अगर ये शेयर कर लेंगे आपस में तो इनके पास सबके पास पूरे पूरे हो जाएंगे। हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन इनका जो है ऑक्टेट अपना पूरा करेंगे। ऑक्टेट पूरे करने के दो तरीके कई लाइक स्टॉपेज होते हैं, जैसे कि 2 है, आप 2 पे अपना कंप्लीट कर सकते हो या फिर 8 पे कंप्लीट कर सकते हो। या तो आपके पास 2 एलिमेंट्स हो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो आप स्टेबल हो जाओगे, या तो अगर 8 हो तो आप स्टेबल हो जाओगे। और आगे जाते जाते ये 16, 32 एज ऑन जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ह्यूमन beings have 2 arms and an octopus has 8। If one octopus has to catch or hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, so how many humans do you think the octopus can hold। देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि लाइक ह्यूमन बींग्स की तो 2 आर्म्स चाहिए, ह्यूमन बींग्स की 2 आर्म्स चाहिए, और जो ऑक्सीजन है उसके हमें पता है कि 8 आर्म्स होती हैं। तो हमें ऐसा करना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसकी जो एक आर्म है वो ऑक्टोपस की पकड़े। तो इस तरह से और जो है हाइड्रोजन वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे, राइट। So after that represent the octopus with O and human with H। This is the same thing which I have drawn।
just before. So can you write the formula for this combination? Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicates the number of human held by the octopus. Okay, so the valencies of some common ions are given in table 3.6. We will learn more about valency in the next chapter. तो देखो वैलेंसी जो है और इस टेबल के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगी in the table 3.6. Let us see to it. Name and symbols of the ions are here. Like sodium का Na प्लस है. अब देखो इसमें प्लस है, दैट मीन्स ये केटायन है. पोटाशियम प्लस है, केटायन है. सिल्वर Ag प्लस है यानी कि केटायन है. कॉपर 1 यानी कि केटायन है. देखो कुछ एलिमेंट्स जो है ना उनकी मोर देन 1 वैलेंसी भी होती है, तो उसको हम रोमन जो ब्रैकेट्स हैं उससे शो करते हैं, लाइक दिस. जैसे हमने यहाँ पे कॉपर में किया, देखो इसके ऊपर यहाँ पे स्टार भी लगा है और स्टार नीचे मेंशन भी है. ये व्हाट डज इट मीन. ऐसे ही मैग्नीशियम की यहाँ पे गिवन है कि लाइक यहाँ पे 2+ है, Mg2+. इसका क्या मतलब है कि इसके दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज्ड है. सो कैल्शियम, जिंक, आयरन सेकेंड और कॉपर सेकेंड, इनके 2+ हैं. देन आयरन 3, एल्यूमिनियम इनके 3+ हैं. अगर हम नॉन मेटालिक आयंस की एलिमेंट की देखें तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, हाइड्राइड का नेगेटिव है, क्लोराइड का नेगेटिव है, ब्रोमाइड का नेगेटिव है, आयोडाइड का नेगेटिव है, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव है, सल्फाइड का 2 नेगेटिव है, नाइट्राइड का 3 नेगेटिव है. और अगर हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो उसमें जो अमोनियम है तो उसमें देखो H के 4 मॉलिक्यूल्स और ऊपर प्लस है, दैट मीन्स इट इज़ अ केटायन. देन हाइड्रोक्साइड है OH नेगेटिव, तो H जो है वो इसमें नेगेटिव आयन है, दैट मीन्स एनायन है. ओके, सो NO3 अगेन यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है और O जो है वो 3, दैट मीन्स ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं. सो लाइक दिस. सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बोनेट है सिर्फ, और सल्फाइड, सल्फेट एंड फॉस्फेट है. ओके, सो दिस इज इट. And in the next class we will talk about how to write simple compounds. Okay, so this page we will start in the next class.